बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज स्पेशल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बनने वाली जितनी मोटरवेज हैं उन पर आवाम के लिए सहूलियात क्या है और क्या क्या परेशानियां हैं जिसकी बुनियाद पर कुछ लोग मोटरवे पे सफ़र नहीं करते, जबकि जो ट्रांसपोर्टरों को मोटरवे पुलिस से मसाइल हैं उन पर भी खुल के बात होगी। और मोटरवे पुलिस के जो एहलकार हैं आईजी से लेकर कांस्टेबल तक जिन मसाइल का शिकार हैं उस पर भी हम सेहरा से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासी हालात जो हैं और वो जिस जगह पर चल रहे हैं और बजट जो पेश किया गया है उसमें 35% जिन लोगों की तनख्वाह में इजाफा किया गया है, मेरी दनिश में ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जबकि ये 60% अगर तनख्वाहें बढ़ जाती तो मुमकिन था कि कुछ लोगों को जीना आसान हो जाता। इसमें मैंने अपने कॉलम में जो कि जंग नवाबा के तौर खबरें में छपा है, इसमें ये तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त आला ऑफिसर हैं और वो लाखों तनख्वाह और करोड़ों कमाई कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें अगर एक साल रोक दी जाएं और जितने मशीर, जितने वजीर, जितने वजीर आज़म, जितने आला अफसरान हैं उनको भी कह दिया जाए कि आप एक साल तनख्वाह नहीं लेंगे तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के कुछ मसाइल कम हो सके। लेकिन आई नो वेरी वेल कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं ये किसी की बात को नहीं मानते, ये सिर्फ वो बात करते हैं जो उनके मन में आती है। अब जिस तरह इन्होंने पीटीआई को दीवार के साथ लगाया हुआ है और इमरान खान जो डट कर बैठे हुए हैं वो ना बाहर जाना चाहते हैं ना ये किसी किस्म के वो मसाइल पैदा करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं एक ही मेरा नारा है, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, लेकिन हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि इन्होंने पुलिस को भी आजमा के देख लिया। अब ये बाकी जितनी भी कुव्वतें हैं उनको इस्तेमाल करके कुछ सियासी लोगों को ज़ेर ज़मीन करना चाहते हैं। तो अल्लाह ना करे, पाकिस्तान का इस्तेकाम हम सबको अजीज़ है। तो मेरे आज के पैनल में बहुत ज़बरदस्त अहमियत के हामिल अशख़ास शामिल हैं और उनमें सबसे जो हमारे सरखेल हैं वो है जनाब गालिब बंदेशा साहब। ये डीजी FIA भी रहे हैं और सेक्रेटरी नारकोटिक्स के रिटायर हुए हैं। और पाकिस्तान में और लाहौर में ख़ास तौर पर जब ये पुलिस वार्डन का इफ्ताह किया गया तो वो भी बंदेशा साहब ने किया था और इन्होंने जो तरबियत दी अभी तक देखने में आ रहा है कि वार्डन रिश्वत नहीं लेते, जबकि बाद लोगों का ख्याल है कि वो लेते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी वार्डन को रिश्वत लेते हुए नहीं देखा। इस तरह पाकिस्तान मोटरवे पुलिस जो है ये भी हम में से हैं और हमारे ही बच्चे बेटे हैं, लेकिन इन पर भी कोई उंगली नहीं कर सकता कि ये रिश्वत लेते हैं। तो उनकी तरफ से आज मोटरवे के जो है SP फैसल अकरम साहब हमारे मेहमान हैं, मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे तीसरे मेहमान हैं जो ट्रांसपोर्टर हैं और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के चेयरमैन हैं जनाब मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब। वो अपने दुखड़े बताएंगे कि हमें मोटरवे पुलिस या दूसरी पुलिस से क्या तकलीफ है। तो मैं अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ जनाब गालिब बंदेशा साहब से करता हूँ कि वो हमें ये बताएं कि पाकिस्तान के अवाम जो पुलिस से बहुत डरते हैं और थाने का नाम सुनते ही उनकी चीखें निकल जाती हैं, इसकी क्या वजूहत है? क्या ये कभी फ्रेंडली पुलिस नहीं बन सकती? जी शुक्रिया जी एहसान साहब, ये आपने तमहीद जो बांधी थी वो तो बांधी थी
आज मोटरवे पुलिस, उसकी कारकर्दगी और उससे वाबस्ता मसाइल, जी लेकिन यक तक आपने एक ऐसी कलाबाजी लगाई है कि भाई थाना जो है उसको कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये मौजू है डिफरेंट। लेकिन एनी हाउ मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस की जो जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ड्यूटियाँ हैं, उसके अंदर एक समाज के अंदर जो निज़ाम है, जब तक वो आप निज़ाम नहीं ठीक करेंगे उस वक्त तक कोई जौहरी तब्दीली नहीं आ सकती। जैसे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पुलिस कल्चर को मुतासर करने के लिए। ठीक। हम नॉर्मली जो पुलिस कल्चर को ठीक करना चाहते हैं और पॉलिटिकल कल्चर को ठीक नहीं करना चाहते, तो जब तक पॉलिटिकल कल्चर आपने ठीक हो, पॉलिटिकल कल्चर में क्या होगा कि जब पार्टियों के अंदर एक ठहराव आएगा, एक मौरूसियत ख़त्म हो जाएगी, एक मकासद वाजे हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है ना, लेकिन उससे पहले जो पार्टियों के अंदर कुछ होना है वो चीज़ें नहीं ठीक होंगी। जब वो ठीक होंगी तो वो क्या सोचेंगे कि वो अवाम जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनका हमने इंटरेस्ट लुक आफ्टर करना है। ठीक। तो जब पार्टियां अवाम का लुक आफ्टर करेंगी इंटरेस्ट, तो क्या चीज़ें सामने आएंगी कि इनकी मईशत ठीक होनी चाहिए और इनको इंसाफ सही मिलना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी ठीक होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ जब आप ये एक फैसला, अगर आप मुझे बताइए कल वज़ीर आला हों, अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हों और आपको ये पता हो कि हाँ ये मुल्क की पुलिस या थाना ठीक नहीं है, तो सबसे पहले आपके इकदाम क्या होंगे? मैं अभी वज़ीर आला से मिल के यही बातें हैं जो आप तो वो ठीक करने के लिए तो जब तक असम, क्योंकि मुझे याद है हमारी पार्लियामेंटेरियन से जो मुलाकातें होती हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि देखें ये जो हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं, ये तो जो कुएं में कुत्ता मरा पड़ा है वो उधर ही पड़ा हुआ है, वो के हम निकालते हैं। हमने कुत्ता निकालना है, तो कुत्ता निकालने के लिए एक ग्रैंड स्ट्रेटजी चाहिए। और ग्रैंड स्ट्रेटजी कहाँ आएगी? ये पार्लियामेंट में बहस होगी कि कुत्ता क्या है, ये कितने अरसे से पड़ा हुआ है, इसको निकालने के लिए तरीके क्या हैं और कौन हमारी मदद करेगा। जब तक वो कुत्ता नहीं निकलेगा, ये आप लाख बातें कर ले, मैं भी आपको तसल्ली दे देता हूँ कि कल से पुलिस बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन ये कुत्ता तो वहीं रहेगा। तो हम बोके हाँ अलबत्ता, क्योंकि मैंने इतना अरसा हमने भी बोके निकाले, क्योंकि हमारी जो एज लीडरशिप कैसे निकलेगा। अच्छा वो आप अच्छा उसकी हैं कुछ कॉस्ट है, जैसे उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट है, उसकी सोशल कॉस्ट है, ठीक, और उसके अंदर फिर स्टेक होल्डर्स की कॉस्ट है। क्या मुझे अच्छा जैसे फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है कि आप जब अच्छी सी अच्छी सर्विस की वादा करते हैं तो क्या आप रकम उसके मुताबिक पंप इन कर रहे हैं थाने में, ताकि थाने को चलाने के लिए जो पब्लिक से पैसे लेके थाना चल रहा है तो क्या वो खत्म हो जाए? वो तो जाए तो कागज भी कहते हैं कि दस्ता ले आओ, कागज तो चले, पेट्रोल भी डलवाओ। मैंने बताया कि देखिए जब पेट्रोल, अगर रियासत ने पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे वहां नहीं रखे तो कौन डालेगा पेट्रोल? सही बात। अगर रियासत ने थाने के अंदर वो लिखने के लिए कलम नहीं रखी या तो कौन करेगा? तो आपने जब अच्छा फिर ये तफ्तीश से वाबस्ता कुछ अखराजात हैं वो नहीं रखे तो क्या करेंगे? गाड़ियों को ठीक करवाना है तो उसके लिए पैसे नहीं रखे तो क्या करेंगे? सरकार ने वर्दियां पुलिस अफसर को कहा है कि जी बड़ी हमें ऐसी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, और उसके लिए पैसे जो हैं 3 वर्दियों के आपके पास नहीं है, तो फिर ये कौन देगा? तो ये क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल पब्लिक की मेहरबानी है कि वो पैसे दे के कंट्रीब्यूट कर रही है और ये थाना चल रहा है। जिस दिन आप थाने में से ये पैसा निकाल देंगे ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ये तो बुनियादी तौर पे ये जिम्मेदारी आपके बाहर के मालिक की बात तो हम करते हैं, कभी ये देखा है कि इन्होंने पुलिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं? तो आप इन्वेस्टमेंट किए बगैर सर्विस वो प्रॉमिस करते हैं जो कि अमेरिका की पुलिस दे रही है। तो इसलिए अच्छा फिर जब ये पैसे एक दफ़ा सरकार के लिए पुलिस अफसर लेना शुरू करता है तो वो कहता है फिर अपने लिए लेने में क्या मुज़ायका है, ठीक, वो अपने लिए भी शुरू कर देता है। इस तरह फिर ये होगा कि अवाम का जो पुलिस के ऊपर एतमाद है वो उठ जाता है, और क्योंकि सरकार जो है वो इस चीज़ को कैटर नहीं कर रही कि आप पहले कभी मैंने देखा हमारे पार्लियामेंट दोस्त है, मैंने कहा कभी आपने इसकी टोटल असेसमेंट की है कि अगर पंजाब पुलिस की देख ले कि टोटल पंजाब पुलिस को अच्छी सर्विस देने के लिए पैसा कितना चाहिए, जिस दिन आप ये वर्कआउट कर लेंगे ना वो पैसा आप वहाँ हवाले कर दें, उसके बाद जो पुलिस अफसर के बारे एक शिकायत आए ना उसके हाथ काट,
क्योंकि वजह यह है कि जब सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, अभी उनकी तनख्वाहों की मैं तो बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो लाइबिलिटी जो चीजें चाहिए उनको। चीज़ें उनको चाहिए क्या उसके पैसे हैं, क्योंकि हमें सबको, आपको भी पता है हमें कि हमारे जो SHOs हैं ये सारे क्या मकामी पेट्रोल पंपों पे जाके पेट्रोल पंपों से तेल डलवा रहे होते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक गाड़ी जो है 24 घंटे थाने में चले और आखिर पे लीटर देते हैं आप 10 लीटर, तो मुझे पता है 10 लीटर पे तो चलती है वो 60 किलोमीटर 70, तो उसने अगर रोजाना 200 अरे चलाना। बताइए साहब, मुझे आप ये बताएं, ये थाना कल्चर है ना, जी इसमें छितर परेड जी आती हुई खवातीन के साथ ज्यादती जी और डे टू डे ये मूवमेंट बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। बिल्कुल सही। खुसूसी तौर पर इन दोनों में जिन सियासी लोगों को पकड़ा गया है ठीक उनके साथ भी जो नारवा सलूक किया गया वो अखबारों की जीनत है, वो टीवी चैनलों की जीनत है, लेकिन उसमें ढिढियाई है, कमी नहीं आ रही। और खुसूसी तौर पर हमारे जो इस वक्त जो आरब साहब IG हैं वो कहते हैं सब कुछ गलत, सब कुछ झूठ है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, ये जो अवाम कह रही है गलत है। और डे टू डे वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर बंदे को गुस्सा आता है ये क्या कह रहा है। देखिए, पुलिस के साथ जो वाबस्ता ये इल्ज़ाम है टॉर्चर का, हाँ या उसके अंदर जो छितर परेड आप जिसको कहते हैं, ये आज का नहीं है, ये पिछले 75 साल में और दुनिया की तमाम फोर्सेस के साथ के बारे में यही कहा जाता है। आप हैरान होंगे कि मैं मतलब UK अमेरिका की, तो वहां भी मैंने लोगों को शिकायत करते देखा है कि जब मैं उनके पास था तो इन्होंने दे टॉर्चर्ड मी लाइक एनीथिंग। अच्छा। हाँ, लेकिन वहां इंसिडेंट, वो इंसिडेंट नंबर वो नहीं है जो यहाँ है। अच्छा, इसके अंदर अब देखना यह है कि ये जो चीजें हैं तो वही पब्लिक इंटरेस्ट, अगर जिस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप ये फैसला कर ले कि ये पब्लिक का इंटरेस्ट हमने वॉच करना है, ये काम हमने नहीं होने देना, अगर नहीं होने देना तो आपने कोई तरीकाकार भी तो ढूंढना है कि नहीं करना, क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो आपके आगे, तो ह्यूमन राइट्स के साथ साथ आपने ये देखना है कि अब ये बंदा जो बात कर रहा है, अगर लेट से मेरे पास यही फैसल साहब भी जो है ये किसी केस में मैंने पकड़ा है, तो मैं इसके साथ वो आपको पता है वहाँ जो आपको ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करके हर चीज़ सिस्टम प्लेस है कि जब भी कानून का कहता है कि जब भी आप इनसे पूछ करेंगे तो ये चीज़ें साथ होंगी तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं, ताकि उससे ये पता चलेगा कि जो सवाल आप इनसे पूछ रहे हैं वो सवाल क्या थे, उनका जवाब क्या था, इसने जब बताया अगर इस पर तशद्दुद हुआ कि ना हुआ, और फिर अगर इन्होंने कोई बात झूठी वहां कह दी तो वही इनके खिलाफ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगी। कि जैसे एक बंदा है, आपने उसे, जैसे होता है राइट ऑफ साइलेंस, मैंने आपसे पूछा नाम क्या आपका, कहाँ रहते हैं, इस वक्त आप कहाँ से आ रहे हैं, ये 3 सवाल पूछे, तो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ इनकी साथ साथ, ये नहीं बताते। हमारे यहाँ रवायती छितर ला लेंगे थे, 4 लौण गए थे, ये पिछलियां भी दसन गए। चलो भाई सलीम साहब, जी जी, आप क्योंकि ट्रांसपोर्टर हैं, जी जी, आप यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, और फैसल करम साहब यहाँ SP ट्रैफिक जो हजर सर्विस है वो यहाँ मौजूद है, इनकी मेहरबानी है। तो आपको क्या तकलीफ है खास तौर पर मोटरवे पुलिस से? मैं तो कहता है बड़ी नीट एंड क्लीन, बड़ी अच्छी पुलिस है, वो अच्छी सर्विस दे रही है, पैसे नहीं ले रहे, आपको को है ऐसा तासुब? देखें जी, बात ये है कि जिसके साथ अच्छा सलूक किया जाए पता तो उसको होता है ना, समझे। अच्छा, हमारी गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, हमारे से जो मोटरवे पुलिस है उसमें अच्छे लोग भी हैं, ज्यादातर हमारे से ये सलूक हो रहा है कि जुर्माने बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। अच्छा। दूसरे नंबर पे नहीं, जुर्माने वो आपको मिस्टेक करते हैं तो करते हैं ना, वैसे तो नहीं पकड़ लेते, बात ऐसे ही सुने, मेरी बात हाँ, सुन लें। हाँ। जुर्माना होता है, गाड़ी वायलेशन कर रही है, ओवर स्पीड है, ठीक है, ठीक है, हम अपने स्टाफ को हदायत करते हैं कि भाई आपने वायलेशन नहीं करनी, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी। ठीक। जिस मोटरवे पुलिस वाले ने सवारी बिठाई है फ्री कि ये मेरी सवारी ले जाओ, अच्छा, अगर उन्होंने इनकार किया है, ठीक है, तो दूसरे दिन वो उसको खड़ा कर लेंगे, अच्छा। अपनी मर्जी का जुर्माना होगा। जो मेरे मुशाहदे में है ना,
जी क्योंकि वहाँ जो स्पीड चेक करते हैं हाँ जी उस तौर पर इसी पे रोकते हैं। हाँ जी ओवर स्पीड हो गई, मिसाल बस है उसने 100 किलोमीटर चलना है, हाँ जी कार है उसने 120 किलोमीटर चलना जी है, इस तरह फिक्स है ना ये। हाँ जी। जब ओवर स्पीड नहीं होंगे तो क्यों रोकेंगे ये? देखें, ओवर स्पीड गाड़ी भी हम मना करते हैं, लेकिन ओवर स्पीड हमारी गाड़ियां नहीं चलती। यानी जहाँ पे कुछ 100 है वहां पे 100 है। ये रोक लेते हैं वैसे भी। ये कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादा जो है अच्छे हैं, वो हमारी गाड़ियों को नहीं खड़ा करते, देखते हैं कैमरे में गाड़ी जा रही है, ठीक है। हमारे ड्राइवर दराज जो है वो हमें यही आके कहते हैं, जिसको जुर्माना हुआ है वो कहते हैं कि मेरे पास सवारियां 42, मुझे उन्होंने खड़ा करके जी 1500 का जुर्माना कर दिया है। अच्छा, भाई क्यों किया है? वो कह रहा है जी कि मैं असल में बात ये बताऊंगा कि मैं कल आ रहा था तो चेक पोस्ट पे मुझे उन्होंने कहा 2 सवारियां हमारी जो है ना वो ले जाओ। हमने कहा जी हमारी गाड़ी सीट बाई सीट है, हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा, जब मैं दूसरे दिन गया हूं, उन्होंने रोक के, ये तो एक बात होगी ना। हाँ जी, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये है क्योंकि कि हमारी गाड़ियां साहब जो हमें बताएंगे हैं, ना। गाड़ी खराब हो गई, हाँ, गाड़ी खराब हो गई ना, उसको जल्दी कोई मोटरवे वाला नहीं आएगा। अच्छा, क्या इनकी नफरी कम है? उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ ये बटन दबाएं, ये करें। बटन दबाते हैं, कॉल भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, आखिर 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा भी हो जाता है। अच्छा, मोटरवे पुलिस जो है, अफसरान जो है वो अच्छे भी हैं, ये नहीं है, लेकिन इनकी तादाद कम है, नफरी कम है, ट्रांसपोर्ट को सहूलत जो है वो बहुत कम है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा जी, मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है, आपको जो तकलीफ है हाँ जी, वो नंबर 1 तो ये आ गई, ये सवारियां बढ़ाते हैं, हाँ जी, ठीक है। सेकंड ये आ गई जी कि जो भी बात कर रहे थे, हेल्प नहीं करते, हेल्प नहीं करते। हाँ जी, अच्छा, लेकिन जो इनकी हिस्ट्री है ना, जो हम तक पहुंचती है, हाँ जी, वो यही है, ये बड़े कोऑपरेटिव है, फौरी तौर पे पहुंचते हैं। इवन के एक दफा मेरे साथ खुद वाकया हुआ है जी, कि मेरा मोटरवे पे एक्सीडेंट हो गया था, शेखुपुर इंटरचेंज पे। जी, जी, मैं 120 की स्पीड पे आ रहा था, अगला टायर फट गया। तो विद इन 3 and 4 मिनट ये वहां पहुंच गए थे, हमारी गाड़ी उल्टी हुई थी और इन्होंने हमें निकाला और ये शेखुपुर अस्पताल ले गए, ठीक है। तो ये मेरा एक पर्सनल वाकया है। तो आप कैसे कहते हैं ये हेल्प नहीं करते? बात सुने एहसान साहब, मैं साहब। जरा ना हाँ। इससे पहले के फैसल जवाब दे, हाँ। मैं सिर्फ 2 सवाल करने हैं। वो नंबर 1 हाँ। तो ये है कि कुछ देखें, जिम्मेदारी ये है कि पहले तो एक निज़ाम मुस्तकबिल के लिए ये वजह करें कि जिस दिन को मोटरवे का कोई मुलाजिम सवारियां 1 या 2 चढ़ाए, फौरी तौर पे इनका ड्राइवर इनको इतला दे और ये मोटरवे पुलिस के जो बॉसेस हैं ना उनको बताएं कि जी ये हमें आज हरकत की है। इससे ये होगा ठीक है कि ये देखें, ये जिम्मेदारियां जब तक हम पूरी नहीं करेंगे ठीक। तो उससे ये होगा कि जो आपने कभी ऐसा किया? जी ये नहीं, हमने नहीं किया। अच्छा, ये देखें, ये जब करेंगे तो मोटरवे पुलिस को भी पता होगा कि हम अंडर वॉच हैं, और फिर अगर वो बाद में इंतकामी कार्रवाई करता है तो आपके पास जवाब है। अदरवाइज ये ड्राइवर टालने के लिए भी ऐसी बात कर सकते। ये एक बात है, ये मैं अभी शक नहीं कर रहा, जो बात ये कर रहे हैं दुरुस्त ठीक है। लेकिन हमने देखना है, तरीकाकार निकालना है कि इसका हल क्या है। नंबर 2 जो था, ये जो इन्होंने कहा है कि भी ओवर स्पीडिंग हम नहीं करते, अब ये है जरूरत पड़ गई है कि जिस दौर में हम दाखिल हो रहे हैं, तो ये फैसल बताएगा भी कि अब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वजह यह है कि जैसे कहीं कहीं मेरा ख्याल है शायद दुनिया में तो तजर्बे हो चुके हैं कि हर मोटरवे के ऊपर ये ड्रोन जो है आपकी ऊपर से स्पीड नोट करेंगे, और उससे ये होगा कि आपके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा कि जी मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा था या नहीं कर रहा था। वो ऊपर से फिल्म साथ बन रही होगी ना, तो आपके लिए जो टेक्नोलॉजी से आपको अच्छा, हर गाड़ी के ड्रोन में आएगा? नहीं, ऊपर से जब आपने आप देखना है कि भाई लेट से आपने एरिया करना है कि जी हमने ये 5 किलोमीटर है, इसके अंदर कोई ओवर स्पीडिंग नहीं होती, तो ऊपर से ड्रोन जो है वो तस्वीर लेगा, ऊपर से रिकॉर्ड करेगा, और वो आपके सामने एक ऐसा एविडेंस हो जाएगा कि आप इनकार नहीं कर सकते कि आप ओवर कर रहे थे, नहीं कर। तो आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है ये दिन ब दिन शफाफियत ला रही है, क्योंकि जो अच्छा इंसान। सलीम साहब, और क्या आपको मसाइल है इनसे?
इन दो के अलावा? सर देखें, बात ये है कि आपने कहा है जी कि उसमें ये है कि अभी देखो ना, मोटरवे पुलिस जो है वो खुद नंबर 1 तो वो हमारी गाड़ी में खुद फ्री सफर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, नेक्स्ट चले अब। दूसरे नंबर पे हाँ, कोई अच्छा कॉपरेट नहीं किया जा रहा। हमारी गाड़ियां मुल्तान भी जा रही हैं, बहावलपुर भी जा रही हैं, ठीक है। तो ये मसले मसाइल बहुत हैं। हम ट्रांसपोर्ट को चलाना जो है ना, वी आर सिटिंग हेयर डिस्कस करने के लिए जी जो आपने बातें की हैं। हम फैसल अकरम साहब से जवाब जरूर लेंगे। हाँ जी। हम लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फैसल अकरम साहब इन बातों का जवाब देंगे। शुक्रिया। वेलकम बैक। फैसल अकरम साहब, आपके लिए मैं सवाल छोड़ के गया था कि जो गुफ्तगू सलीम कुरैशी साहब ने की है उसमें कुछ सदाकत है। यू हैव आंसर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 बातें इन्होंने की हैं। मैं सबसे पहले तो इन्होंने कहा था जी जुर्माने बड़े ज़्यादा हैं। हाँ। सबसे पहले इन्होंने ये कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं पहले इस पे बात कर लूँ, फिर अगली नहीं बातों पे प्लीज चलते कैरी जाएंगे। ऑन। सबसे You पहले can तो take it. जुर्मानों की जो बात इन्होंने की है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊंगा कि 26 साल पहले ये महकमा बनाया गया था। ठीक है। उस वक्त जो जुर्माने लागू थे किसी वायलेशन पे, आज 26 साल बाद भी वही हैं। अच्छा। जी, तो सबसे पहले तो मैं इनसे ये कहूँगा कि ये शुक्र अदा करें कि हम उन जुर्मानों को बढ़ाया नहीं अभी तक। अगर जुर्माने बढ़ गए तो फिर उनकी जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा होगी कि वो फिर उसके एतराज़ात और ज़्यादा हो जाएंगे। मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ट्रांसपोर्टर हजरात की सहूलत के लिए डिपार्टमेंट ने और हमारी मिनिस्ट्री ने इस चीज़ से रोका हुआ है। अच्छा, अभी हुकूमत को कोई गुजारिश नहीं की, कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जुर्माने ना बढ़ाएं। नहीं, अब मौलाना फजल रहमान का बेटा क्यों बढ़ाएगा? वो तो खुद जुर्माने वसूल करता है। तो मैं सबसे पहले तो ये इनको बताऊं कि जो सबसे हम इस चीज़ को रोके हुए हैं कि जी अवाम के अंदर इतनी माशी मुश्किलात हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो हम जुर्माने बढ़ाना नहीं चाहते इस लिहाज से। तो फिर तो एक तो इनकी बात का ये जवाब आ गया ठीक। कि 26 साल पहले जो जुर्माना था वही 300 अभी जुर्माना। आप एग्री इस वाकया से है? बिल्कुल राइट। तो फिर तो मौजे सही उड़ाए कह रहे आप। हैं, सही कह रहे हैं जी, तो इनको तो उस पर हमारा शुक्रगुजार होना तो चाहिए वो कह रहे हैं जी, कि वो ये देखो जी, हैप्पी है। एक तो इनकी बात का जवाब आ गया, मेरे ठीक ख्याल में आप वो मुतमईन होंगे। दूसरा इन्होंने कहा जी कि सवारियां बिठाते हैं मोटरवे पुलिस वाले, अपने लोगों को बिठाते हैं। तो उसमें तो सर ने भी जवाब दे दिया, उसका बड़ा आसान हल है, हमारी हेल्पलाइन है। मैं बताता चलूँ कि 130 हेल्पलाइन पे आप कॉल करें जी, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, गलत किया हमारे साथ, तो हमारे जो उस एरिया के जो डीएसपी होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक। और जो ऑफिसर बिठाएगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। तो ये तो फिर अगर मेरे ख्याल में जिस तरह कहते हैं ना, गायब का इल्म तो किसी को भी नहीं है, इनके ड्राइवर हजरात अपने मालकान को ये गलत बयानी मिसगाइड करते होंगे अपनी कोताहियां मोटरवे पुलिस पे डालने के लिए। अच्छा। अब जिस तरह सर ने कहा कि ये अब एडवांस का मेंट का दौर है, इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अब तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रही। और मोटरवे पुलिस तो शुरू दिन से, जिस तरह आपने भी बताया कि इस इदारे का तो काम ही यही है कि इन्होंने शफाफियत और ईमानदारी से काम करना है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस पर कायम हैं। और जैसे होता है कि इक्का दुक्का शिकायत होती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसका सलूशन है मौजूद। हमारा इदारा जो है उसका एक निज़ाम है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको सजा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो करप्शन फ्री इदारा है, अगर कोई करप्शन करता है तो बच तो नहीं पाएगा ना। जो हमारा एहतसाबी निज़ाम है, जो मोटरवे पुलिस का अपना। साहब, कभी पैसे भी किसी ने लिए आपसे? नहीं, पैसे आपके ड्राइवरों ने कभी नहीं, कभी नहीं उन्होंने बताया कि पैसा किसी ने लिया है। अच्छा। ना मोटरवे पुलिस पैसा लेती है। अच्छा, समझे कि नहीं? बस शिकायत जो है यही है, नहीं, वो आते हैं यही कहते हैं जी कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया है जी। नहीं, ये वो ना कहीं आप बताएं ना क्या हो गया, ये वो नहीं चलता यहाँ पे। वो मैं जो इन्होंने अभी बात की है ना, हाँ। जुर्माने वाली, हाँ। वो बिल्कुल राइट है। हाँ। जुर्माना वही चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये जुर्माना ज्यादा कर दें हाँ। तो ट्रांसपोर्ट चलना बहुत
तंग हो जाएगी, ठीक है। जो हालात जा रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, आप मोटरवे पुलिस में काम एज एसपी अंजाम दे रहे हैं, आपको कुछ मसाइल भी हैं जिन पर हम यहाँ बात कर सकते हैं? जी, मसाइल तो देखें जी हर इदारे में हैं, वो हम ये नहीं कह सकते कि कोई इदारा ऐसा लोग वैसे ये समझते हैं इनको कोई मसाइल नहीं है, नहीं, ये लोग अगर मोटरवे ये को और वार्डन को, जी नहीं, मैं समझता हूँ क्योंकि कि मतैया साहब ने वार्डन बनाए हैं, ठीक है, तो हमने देखा है कि कोई मसाइल नहीं। मसाइल तो बहुत होते हैं, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर हम मसाइल को देखें तो फिर तो हम काम नहीं कर सकेंगे ना। उसमें मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो हमारी पब्लिक है, जो कम्यूटर्स हैं, रोड यूजर्स जो चलते हैं, अगर हम मसाइल का अगर रोना रोएंगे तो फिर तो हम काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने पूछी है ये बात, तो मैं यही कहूँगा, जिस तरह सर ने भी कहा या आपने अभी अपनी बात में कहा था कि हमें स्ट्रेंथ की कमी का सामना है। अच्छा, वो जो हमारे अफराद हैं, मोटरवे पुलिस के एहलकार हैं, वो तादाद में कम है, जिसकी वजह से जिस तरह सलीम साहब जी, कह रहे जी। थे ना कि देर से पहुंचते हैं, वो यही वजह है, तो वो इन्होंने स्टाफ की point कमी out है। किया हाँ, था, स्टाफ जी। की कमी लेकिन है। मैं अर्ज करूं कि उसके बावजूद भी हम, क्योंकि हमारा एक तरीकाकार है ना जी कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो उसमें सूरत में ये होता है कि वो गाड़ी पहले ही किसी की हेल्प कर रही होती है, कर रही होती है। तो उस बिना पर नहीं वो फैसल साहब, हेल्पलाइन पे वो बात बंदा करेगा ना जो इस काबिल होगा, जी जी या वो इस काबिल ही नहीं है कोई हेल्पलाइन की हेल्प ले सके, तो फिर क्या करते हैं? नहीं, अब तो हर बंदे के पास वो मोबाइल फोन है या कभी एक्सीडेंट हुआ, जी। उसको इतनी टोटल है कि वो कोई काबिल ही नहीं है इसके उसमें लिए। ये होता है कि लोग हमें बता देते हैं अच्छा कि भाई पीछे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप वहाँ पे, बल्कि लोग खुद 130 पे कॉल करके हमें बताते हैं। अच्छा, तो उसमें वो निज़ाम है कि वो कॉल उधर इस्लामाबाद में मिलती है, हमारा हेडक्वार्टर जो है, वो फिर इतला देते हैं हमारे एरिया वालों को कि जी इस जगह पे ना कोई इतला है। यानी काफी लंबा टाइम लग जाता है फिर इसमें। टाइम अच्छा, उसमें थोड़ा इसमें सर्फ होता एक है। चीज मुझे जरा जरा बताइएगा कि आज का सिस्टम क्या है हाँ, कि जब भी ये हमारे ट्रांसपोर्ट या दूसरे रोड यूज़र जो हैं, जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मोटरवे पुलिस जो है किसी मैकेनिकल फॉल्ट की सूरत में वहाँ पहुँचे, तो क्या हर ट्रांसपोर्ट ओनर या रोड यूज़र जो है उसके लिए किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी की मेंबरशिप लेना ज़रूरी है, और क्या वो सिस्टम इन प्लेस है? ये जो सर आपने सवाल किया है, उधर पहुंचने के लिए नहीं जी, जैसे हम्म, दुनिया में ये एक ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप। हाँ, उसमें यह है कि आपने जैसे एक है वहाँ मोटरमोबाइल एसोसिएशन, ठीक, इसी तरह RAC एक, वो भी दो हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक। अच्छा, जब भी इसकी कॉल जाएगी इनके 130 पे, तो वो क्या करेंगे, कंपनी से बात करेंगे जिसकी मेंबरशिप ट्रांसपोर्ट ने, क्योंकि ये मोटरवे का काम नहीं है कि आपकी गाड़ियां ठीक मेंटेनेंस कराएं, के लिए, हाँ। क्योंकि उनके सेटअप के अंदर ये चीजें शामिल नहीं। ये तो सिंपली ये कर सकते हैं कि किसी मिस्त्री को बुला देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, और वो गाड़ियां हर मुनासिब फासले के ऊपर, वो जिसकी आपने मेंबरशिप ली हुई है, वो उनका सिस्टम इन प्लेस है, तो मोटरवे की हेल्पलाइन इस्तेमाल होगी और उनको कहा जाएगा कि जी आप फौरी वहां पहुंचे, और मोटरवे भी अपने तौर पे वहां ये काम करेगी। इसका नतीजा क्या होगा कि जो सर्विस के मुतल्लिका चीज़ें हैं वो, लेकिन हम वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे मुतालबे ऐसे होते हैं कि जैसे ये देखना है कि, क्योंकि मोटरवे पुलिस तो रेगुलेशन की पुलिस है ना। चलो फैसल, आप कुछ बता रहे जी, थे जी, अपने मैं मसाइल के इसी बारे में। हवाले से बताता उन्होंने हूँ बड़ी वजाहत जी। से कुछ चीजें की मोटरवे हैं, पुलिस हम इनके जो- मशहूर हैं, ये जी, हमें जी, डे टू डे हर लम्हा में ये सपोर्ट जी करते हैं। जी, वो सर का जो सवाल है ना, उसका जवाब ये है जी कि हाईवे और मोटरवे में बुनियादी तौर पे ये फ़र्क है कि हाईवे पे जो सहूलत होती है वो मिस्त्री वाली वो जो बात ठीक है। मोटरवे, जितनी भी मोटरवेज हैं उनके ऊपर जो अलाइड एजेंसीज हैं, वो जिस तरह FWO के पास ठीक है, ठीक है। मोस्टली वो जितनी भी हेल्प एंड एमरजेंसीज हैं वो FWO के पास है। और जिस तरह हमारी गाड़ी चल रही है उसी तरह एक मोबाइल वर्कशॉप भी उसी एरिया में चल रही है, और एक मखसूस कर दी गई है एम्बुलेंस उसी एरिया के हिसाब से कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या अगर कोई कोई जख्मी हो जाता है एक्सीडेंट के नतीजे में, तो एम्बुलेंसेज आ जाती हैं। लेकिन सर ने जो बात की है, तो इसका मैं एक और जवाब ये दूंगा कि वैसे तो सर ने अगर बाहर के मुल्कों में भी सफ़र किया होगा, ये गए होंगे, मेरे से ज़्यादा वो जानते होंगे, उसमें ये है कि बाहर के मुल्कों में इंश्योर्ड होती गाड़ियाँ, हर गाड़ी इंश्योर्ड होती है, वो हमारे यहाँ भी हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि बाहर के मुल्कों में अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो इंश्योरेंस के जिम्मे हर चीज़ होगी। मोटरवे पुलिस या उधर की लोकल पुलिस, उसका रोल बहुत कम हो जाता है। फैसल, हम कुछ बात और कर रहे हैं।
कि जब ड्यूरिंग दी सफ़र जो मोटरवे पे है, जब गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, उनका क्लेम ये है कि उस वक्त हमें हेल्प नहीं मिलती। ये जो आप फॉरेन की ये बातें कर रहे हैं सारी दुरुस्त हैं, लेकिन कम टू द पॉइंट, इसका जवाब दें। वो तो मैंने बता दिया ना जी कि क्या? जिस तरह वक्त का जो है ज़िया होता है, किस वजह से होता है पहुंचने में, कि वो तो इसके लिए मोटरवे पुलिस कर रही है कुछ इंतजाम लोगों को बढ़ाने के लिए? जी वो तो पॉलिसी मैटर्स है, कोशिश होती रहती है, हमारी तरफ से जाते रहते हैं रिक्वेस्ट के जी इतने हमें ज़रूरत है पुलिस एहलकारान की, तो वो मिनिस्ट्री को जाती है, फिर आगे जो कंसर्न इदारे हैं, जो हुकूमत है, उसके मुताबिक उसकी इजाज़त देते रहते हैं। ये भतीजा साहब, ये FIR क्यों नहीं दर्ज होती? लोग तरले मिनते हमें भी कहते हैं यार FIR नहीं दर्ज हो रही, तो ये हल नहीं हो सकता? FIR का तो मेन तो यही है ना कि पहली वो रिपोर्ट है, उसमें क्या कबाहत होती है? मैं कहता हूँ आप दुआ करें कि ये नहीं होती, क्योंकि जिस दिन ये होनी शुरू होगी ना, जिस हाँ। किस्म के गैर जिम्मेदार हम लोग हैं ना, हाँ, तो यहाँ हर बंदे के खिलाफ FIR दर्ज करवानी शुरू कर देगा। अच्छा, क्योंकि ये आप आपने इसे अच्छा समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए? वो नहीं, मैं वो कहता हूँ कि जिस तरह हर बंदा आ जाता है ना, क्योंकि जैसे आपने मेरे खिलाफ FIR करवाई है, अगले दिन मैं फैसला करता हूँ इंज करो यार, इंज बराबर करने वास्ते ਇਹਦੇ खिलाफ भी करा दो, अगले दिन आप भी दरख्वास्त उठ के लेके चल पड़ते हैं और वहां जाके आप कहते हैं जी मेरी दर्ज करें। अब आपको ये आप नहीं बताएंगे किसी को कि जी कल तो मेरे खिलाफ भी हुई सी, मैं ਉਹਦੇ वास्ते बराबर करने वास्ते करने दिया। अच्छा, ठीक, ये एक मैं सिनेरियो बता हाँ रहा हूँ। हाँ, दूसरा ये होगा कि किसी ने कोई गाड़ी का गलत क्लेम लेना है तो कहेगा जी इधर आप करें। तीसरा है मैंने बाहर की दुनिया में जाना है और वहाँ जाके असाइलम लेनी है, तो मैं अपने आप को मर्ज़ई डिक्लेयर करके और भी मेरे खिलाफ जो है ना ये पर्चे दर्ज हो गए हैं, तो मुझे पता ये इंस्टांसेस हैं कि जहाँ जहाँ FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही। कुछ हैं जो जेन्युइन वाकई नहीं हो रही। आपका क्योंकि सवाल यकीन जेन्युइन के लिए है कि वो क्यों नहीं हो रही, तो वो जेन्युइन के लिए, क्योंकि कानून तो बिल्कुल आपको क्या कहते हैं रेगुलेशन है, लेकिन वहाँ क्या आ रहा है कि वहाँ नंबर 1 कि क्योंकि हमारा जो एहतसाब का निज़ाम है ना, उसके अंदर ये कि नंबर ऑफ FIR जब ज़्यादा दर्ज हो जाती हैं तो फिर उससे कोई ये नहीं पूछता कि भाई ये जो नंबर ऑफ FIR दर्ज हो रही है तो आपके पास अकॉर्डिंगली जो वसाइल रियासत की तरफ से इन FIR को डील करने के लिए हैं वो भी हैं कि नहीं है, वो देने किसी नहीं। FIR दर्ज करी जाओ, मुराद है अब एक थाने में 5 तफ्तीशी हैं, आप उनको कह दें कि जी FIR सारियाँ कर दें, 100 FIR, तो 200 महीने की 200 FIR दे दें, तो क्या करना उन्हें पंजा नहीं कम ने, तो फिर नतीजा क्या होगा। अच्छा, फिर तीसरी बात जो FIR दर्ज ना होने की ज़्यादा फ्री लिए वो है कि वही रियासत भी नहीं चाहती, क्योंकि कोई मुझे बताएं वज़ीर आला चाहता है कि कल जब डाटा मुरतब हो तो वो कहे कि जी होर तो कामयाबी हुई या नहीं हुई। मेरे दौर च FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ क्राइम वो पहलों 5000 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ मैं 50000 ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ कि यार पिछली जड़ियां ना ਉਹਦੇ मुताबिक ही रख, उस तो घट गया। तो ये सारा एक म्यूचुअली अच्छा, ये बहुत सारे अवामिल हैं, मैं ये नहीं कह, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हमने देखना ये है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं जो इनके जेन्युइन मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तरीके हैं। लेकिन इसमें ये याद रखें अब मौजूदा जो है ना सेटअप, उन्होंने इसके ऊपर FIR को बेहतर इंदराज करने के लिए कुछ फार्मूले बनाए हैं, लेकिन वो हतमी तौर पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये पब्लिक बता सकती है। अच्छा, कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं देना चाहते ये टूल प्लाजा पे, वो कहते हैं हम नहीं देंगे और अपने जाने देते हैं? नहीं, इसमें कोई ज़्यादा मसाइल नहीं है, टैक्स तो सारे सबके ऊपर लागू है। वो जो जो हुकाम काम कर रहे हैं टोल प्लाजा का, जिनके पास निज़ाम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ज़्यादातर प्लाजा FWO के पास है। मोटरवे पुलिस इन प्लाजों के ऊपर ना तो कलेक्शन कर रही है, ठीक है, ना ही वो उनको रेगुलेट कर रही है। लेकिन जब वो टैक्स नहीं देते जी वो भागना चाहते हैं जी फिर भी आप मुदाखलत होती है कि नहीं होती? जी, मुदाखलत वो अगर हमें कहेंगे तो हम करेंगे। अगर वो बताते हैं कि जिस गाड़ी नहीं, ने अब मौलाना फजलुरहमान का बेटा वो टैक्स दे के नहीं जाता, मुझे अच्छी तरह पता है। इस तरह मुराद सईद है वो नहीं देता था, इस तरह PTA कोई और थे, और भी मोहम्मद नवाज शरीफ का भी चलान हुआ मोटरवे पे। इसके बावजूद जो पुलिस है वो कुछ लोगों को छोड़ देती है, कुछ लोगों को अपना शिकंजे में ले लेती है।
इसकी क्या वजूहत है? ये मेरे डर ख्याल जाते में- हैं आप? जी नहीं, इन्फ्लुएंस? मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने अच्छी मिसाल दी ना, हाँ। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे साथ का है वो हाँ। अपना चालान भर के उनको जाते शौक थे। था ना, वो शौकिया तो चलान था। वो नहीं, उसमें हमें बड़ी उसमें तकवीयत मिलती थी हमारी फोर्स। शौकिया जहाँ पे शाहकार। प्राइम मिनिस्टर का चालान हो रहा है तो हाँ। वहाँ पे आम आदमी तो उसको तो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि मेरा भी चालान हो हाँ जी। जाएगा। उस लिहाज से तो हम तो, हमारे लिए वर्किंग आसान थी उन दिनों में, जब अगर वो प्राइम मिनिस्टर का चालान हो रहा है अब नहीं होता ना। जी वो उसमें, लेकिन अर्ज ये है कि कोई भी कानून से बालातर तो नहीं है। अगर किसी ने कोई वायलेशन की है तो वो उसकी वीडियो बन गई है, उसका रिकॉर्ड आ गया तो वो तो मौजूद रहेगा, वो तो नहीं खत्म हो सकता। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं। वीआईपी कल्चर को जो है अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो अबव द लॉ, ऑल अक्रॉस द बोर्ड सबको इसमें शामिल होना नहीं, पड़ेगा। इमरान खान टैक्स देता था गुजरते हुए। अब तो मैं सर उसका आपको जवाब देता हूँ। हाँ। अब हर गाड़ी में एम टैग लगा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टैग ठीक है। है, ठीक है। तो इनकी गाड़ियों में वो टैग लगे हुए हैं। अच्छा। लिहाजा जब जैसे इनकी गाड़ियां आती हैं तो वो बैरियर उठ जाता है। नहीं, उनके साथ जुलूस होता है ना। उनमें भी लगे होते हैं, है? उनमें भी लगे होते हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बताएं। आज से कोई 1.5 साल पहले अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने ये एम टैग को लाजमी करार दे दिया था। अच्छा। और कहा था कि जी ये मोटरवे पुलिस जो है मुतलका हुकाम NFWO के साथ मिलकर इसको नाफिज करे, और उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हो गए। उसका फायदा ये है कि एक तो वो गाड़ियां खड़े होकर वेट नहीं करना पड़ता उनको, बैरियर साइड पे हो जाता है, गाड़ी गुजर जाती है। अच्छा, मुझे ये जिस तरह पंजाब पुलिस 24 घंटे की मुलाजम है, ये ना सोने देते हैं, ना नहाने देते हैं, ना खाने देते हैं, उस ऐसे चलो फलान जी, ऐसे आप में भी है? नहीं, हमारे यहाँ तो जी शिफ्ट सिस्टम है कि 8 घंटे की शिफ्ट है। अच्छा। आप अगर पेट्रोलिंग बड़े अफसर रिलैक्स हैं फिर, है? हैं जी, 16 घंटे आपके अपने जाती हैं और 8 घंटे आपके डिपार्टमेंट के लिए हैं। अगर कोई बंदा सुबह 6 से 2 ड्यूटी करता है तो वो अच्छा, दुखड़ा क्या आपका? दुखड़ा क्या? कोई दुखड़ा सुनाए ना, पता चले। जी, जिस तरह मैंने पहले आप भी दुखी हैं। जी, जिस तरह पहले अर्ज किया कि हाँ। हमारे जो वसाइल हैं वो कम है, हाँ। ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा, इसका हुजम बढ़ गया है। तो ट्रैफिक का जब हुजम बढ़ता है तो उसी लिहाज से फिर पेट्रोलिंग को भी बढ़ाना होता है, पेट्रोलिंग अफसरान को भी बढ़ाना होता है, और डिपार्टमेंट के लोगों को ज्यादा सहूलियात देनी होती है। जैसे नहीं, कि जिस तरह पंजाब पुलिस को पेट्रोल नहीं दिया जाता, आखिर आप में भी ऐसे है? नहीं, ये पेट्रोलिंग के लिए हमें फ्यूल दिया जाता है, और वो इस हद तक दिया जाता है कि आपकी गाड़ी खड़ी ना हो, हाँ। रुके ना, ताकि ये ना हो कि असल में उसकी वजह ये है कि अभी अगर स्मार्ट मोटरवेज का कॉन्सेप्ट जिस तरह आ गया है पूरे दुनिया में, तो स्मार्ट मोटरवेज बन गई तो फिर हमारी पेट्रोलिंग और कम हो जाएगी। वो कैमरे में हर चीज आ जाएगी, वो चल रहा होगा, फिर हमारी गाड़ी को आपको ये पता है इसके बानी भी ये है? जी स्मार्ट तमाम मामला जो है लाहौर में स्मार्ट सिटी जो है ना, जी, इन कैमरों का आगाज इन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू में किया था जब ये बड़े सेक्रेटरी थे। तो मैंने मियां शहबाज शरीफ से बात की तो वो भी फौरी तौर रजामंद हो गए, इसलिए मैं सारा क्रेडिट इनको ये देता। हाँ सलीम साहब, आप ये बताएं जी। आपके जो मसाइल हैं उनका हल क्या है, उसका जवाब ये देंगे। देखो जी, साढ़े वसाइल ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਮੋਟਰਵੇ ਤਾਦਾਦ बढ़ाई जाए। अच्छा। अगर साडी गड्डी पूरे किते पाकिस्तान खराब हुंदी है, हाँ। पूरे पाकिस्तान अच्छा। अगर किते साडी गड्डी खराब हुंदी है तो मोटरवे वाला फौरी पहुंचे, ਉਹਦੀ हेल्प करे। ठीक है ना जी? ये रिपीट ना करें, आपको और बात करें। हाँ, बाकी वसाइल तो देखो जी साढ़े बहुत ने ट्रांसपोर्ट दे, समझे कि नहीं? ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ? ये बदेर साहब, ये आखिरी मिनट है, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कौम को कि पुलिस के बारे में उनके जज्बात अच्छे हो जाए और हो गई क्या बात पुलिस की, पंजाब पुलिस की, पाकिस्तान पुलिस की, मोटरवे पुलिस की? जी। इसमें यह है कि तमाम मसले रियासती अदारों ने अपनी कारकर्दगी से लोगों में एतमाद बहाल करना है। ठीक। जब तक आप वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देंगे, और वो कौन सी, जो एक जमहूरी मुल्क के शहरियों की तवक्कुआत के मुताबिक हो, तो जब वो देंगे तो आपकी इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा। बस अरे ये फैसला, आप मोटरवे के पुलिस ऑफिसर हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अवाम को कि वो किस तरह आपसे ताउन करें, आपकी ये तमाम जो परेशानियां खत्म हो जाए? जी, ऐसे ही है कि मेरी आवाम से अपील ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सफ़र की अच्छी सहूलियात मिले, आप एक्सीडेंट से बचें, आपको अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो हम बर वक्त आपकी हेल्प कर सकें, तो खुदारा आप ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें।
ट्रैफिक कानून अमल करने के हमें खुद इसका फ़ायदा है, मोटरवे पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उसका जो ना लगाने से जो नुकसान होगा, उसके सर पे चोट लग जाएगी या उसके बाकी जो उसको चोटें लग जाएंगी, तो उसका वो कम्प्लिकेट हो जाएगा। लिहाजा मैं आखिरी बात यही कहूँगा कि अगर मोटरवे पुलिस बजाते खुद कुछ नहीं कामयाब हो सकती जब ठीक। तक रोड पे चलने वाले जो हमारे रोड यूजर्स हैं वो उन कवानीन पर बड़े अच्छे तरीके से अमल करें तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा। और आप सलीम साहब, आप चंद सेकंड बताएं जी, कि आप क्या चाहते हैं मोटरवे पुलिस से, जो ये करे तो आप मुतमिन हो सकते हैं। मोटरवे पुलिस जी, एक तो इनकी तादाद जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, अच्छा ठीक है, समझे कि वो नहीं। भी आगे बकाया जो है, जो अफसरान है हम्म, वो बहुत अच्छे हैं, हम्म, तावन करते हैं। तो बकाया तो हमें ये छोटे मोटे काम ये तो होते रहते हैं, ये निज़ाम चल रहा है। आज की नशिस्त में हमने पाकिस्तान मोटरवे पुलिस और पंजाब पुलिस और ट्रांसपोर्टरों के रोने के बारे में बात की। अब ये फैसला आपने करना है, देखने वालों ने करना है कि जो भी हमने आज यहाँ बातें की हैं उनमें कितनी सदाकत है। और ख़ास तौर पर गालिब मतीजा साहब ने जो हमें आम तजावीज़ दी हैं, हम इनके भी मशकूर हैं। फैसल अकरम साहब आपके भी मशकूर हैं और सलीम कुरैशी साहब आपके मशकूर हैं कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पर बैठने का। इंशाअल्लाह कल और कुछ दोस्तों के साथ आपसे मुलाकात होगी। कल तक मुझे खुदा अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ में कहाँ मद है ज़ाते गरामी, न सादी न रूमी न कुदसी न जामी। कहाँ में कहाँ मद है ज़ाते गरामी, न सादी न रूमी न कुदसी न जामी। पसीने पसीने हुआ जा रहा हूँ, कहाँ ये जुबां और कहाँ नाम नामी। सलाम उस शहनशाह अर्ज़ो समा पर, दुरूद उस इमामे सफ़े अंबिया पर। सलाम उस शहनशाह अर्ज़ो समा पर, दुरूद उस इमामे सफ़े अंबिया पर। पयामी तो बेशक सभी मोहतरम है, मगर अल्लाह अल्लाह खुसूसी पयामी। पयामी तो बेशक सभी मोहतरम है, मगर अल्लाह अल्लाह खुसूसी पयामी। कोई ऐसा हादी दिखा दे तो जाने, कोई ऐसा मोहसिन बता दे तो जाने। कोई ऐसा हादी दिखा दे तो जाने,
कोई ऐसा मोहसिन बता दे तो जाने, कभी दोस्तों पर नजर एहतसाबी, कभी दुश्मनों से भी शीरीं कलामी, कभी दोस्तों पर नजर एहतसाबी, कभी दुश्मनों से भी शीरीं कलामी। ये आंसू जो आँखों से अपनी रवा है, अताए शहंशाह कौनो मकां है। ये आंसू जो आँखों से अपनी रवा है, अताए शहंशाह कौनो मकां है। मुझे मिल गया जामे साहबाए कौसर, मेरे काम आई मेरी तिश्ना कामी। मुझे मिल गया जामे साहबाए कौसर, मेरे काम आई मेरी तिश्ना कामी। फलक से ज़मीं तक है जश्ने चरागा, के तशरीफ लाते हैं शाहे रसूला। फलक से